मोहतरम प्यारे हज़रात, हकीम जी की डायरी में आपका तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके नॉलेज में लाज़मी इज़ाफ़ा करेंगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे नए आने वाले मेहमानों से तहे दिल से गुज़ारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को लाज़मी दबाएँ, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ उन तक आसानी से पहुँच सके और उनके नॉलेज में मज़ीद इज़ाफ़ा कर सके। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बगैर किसी दवाई के हमबिस्तरी में देर से फारिग होने के तरीके। दोस्तों, आज आपके सामने मैं कई सारे ऐसे तरीके के बारे में ज़िक्र करने वाला हूँ जिससे आपके सेक्स टाइमिंग में इजाफ़ा होगा। इन सारे तरीक़ों को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। इनमें से कुछ मेरे ज़ाती पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ ज़ाती चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजार कर मैंने सीखा हूँ कि किस किस तरीके को अपनाने से सेक्स टाइमिंग में इजाफ़ा होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नॉलेज इकट्ठा किया है किताबों से, हकीमों से और बाकी अदर सोर्सेज से। तो उन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा, जिसको अपनाकर आप अपनी शरीक हयात के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। यानी कि इन सारे तरीक़ों को अपनाने से डेफिनेटली आपके सेक्स टाइमिंग में इजाफ़ा होगा, साथ ही आपके ताकत में भी इजाफ़ा होगा। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपनी शरीक हयात को दिन में ही इत्तला कर दें या दिन में ही बता दें कि आज आपको हमबिस्तरी का इरादा है। यही पॉइंट्स मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ। मेरे अगर पूरे महीने में अगर 10 बार हमबिस्तरी करता हूँ अपनी शरीक हयात के साथ, तो उसमें से 8 बार उसको बताया हुआ होता है। दिन में ही मैं बता देता हूँ कि मैं आज आपके साथ हमबिस्तरी करने वाला हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी शरीक हयात जो है दिन भर के काम काज से फुर्सत हो जाती है। मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मैं उनको जल्दी से सुला देती है और हमबिस्तरी के लिए तैयार होती है। इससे क्या होता है कि दोनों ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमें आज इस काम को अंजाम देना है, जिसकी वजह से लज्जत और ताकत में दोनों में इजाफ़ा होता है। सेकेंड पॉइंट है कि जिस दिन मुबाशरत करना हो उस दिन अपने खान पान का ख़ास ख्याल रखें। यानी उस दिन जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ा और ताकतवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और साथ ही ये भी याद रखें कि जिमा हमेशा खाना खाने से 2 से 4 घंटे के बाद करें, जब खाना पूरी तरह हज़म हो चुकी हो। इससे ताकत और लज्जत भी बढ़ती है और अंजाल भी देर से होता है। याद रखिए दोस्तों, इसमें एक पर्सनल मेरा सजेशन है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से महसूस किया हूँ कि अगर हम खाना मगरिब के बाद यानी कि 7 बजे करीब करीब खा लेते हैं और हमबिस्तरी हम 11 से 12 बजे करते हैं, तो खाने और हमबिस्तरी के बीच में जो है ये 5 से 6 घंटे का गैप हो जाता है। तो इससे ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है और साथ ही साथ टाइमिंग बहुत अच्छी मिलती है। कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपको हमबिस्तरी करना हो उस दिन का खाने की शुरुआत जो है वो सबसे अच्छी से अच्छी कीजिए। यानी कि जब आप उठते हैं तो नाश्ता बहुत अच्छा कीजिए, जिसमें मेवे, दूध, घी, पराठे ये सारी चीज़ें शामिल हो। दोपहर का खाना भी आप अच्छी तरह से खा लीजिए और रात का खाना ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि आप कम से कम खाएं और ताकतवर खाएं। यानी कि आप जितना कम खाओगे उतना ही पेट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फुर्ताई में, आपकी ताकत में और आपकी टाइमिंग में इजाफ़ा होगा। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि भाई बोले मैं बहुत सारी दवाई इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिलता है। उन सारे केसेस में मुझे एक चीज़ कॉमन मिली है कि वो खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद हमबिस्तरी करते हैं और खाना भी भरपूर खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका पेट भारी रहता है, पेट का खाना पूरी तरह से हज़म नहीं होता है, पेट हल्का नहीं होता है। तो क्या होता है कि हम अगर हमबिस्तरी करते हैं तो जैसे ही दाखिल करते हैं वैसे ही फारिग हो जाते हैं और साथ ही साथ दोबारा करने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि बॉडी इस तरह से आलसी हो जाती है अगर हमारा पेट बहुत ज़्यादा भरा हो। तो अगर अब तक आपको ये नॉलेज नहीं पता थी तो आप आज से ही इस चीज़ को फॉलो करके देख लीजिए कि आप खाना जो है रात का खाना बहुत कम खाइए। 6-7 बजे आप खाना खा लीजिए और बाकी पूरा टाइम भूखे रहिए। और जब भी आप 10 बजे, 11 बजे या 12-1 बजे जो भी हमबिस्तरी का टाइम रहता है उससे आधा 1 घंटे पहले थोड़ा सा मीठा वगैरह खा लीजिए, साथ में दूध पी लीजिए और नॉर्मली आप सेक्स करके देखिए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा कि पहले हमारे सेक्स में जो टाइमिंग और ताकत थी और अभी जो टाइमिंग और ताकत है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसमें। यही चीज़ को मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। दवाई का इस सारे जो खान पान का ख्याल रखते हुए जो हम
दवाई का इस्तेमाल करें तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। यानी कि पहले अगर आप कोई दवा इस्तेमाल करते तो आपको अगर 5 मिनट का टाइम मिलता है तो इससे 4 गुना टाइमिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है कि मुबाशरत से पहले पेशाब कर लेना चाहिए। इससे शहूस ज़्यादा हो जाती है और इंजाल भी जल्दी नहीं होता। इसलिए मुबाशरत से पहले मसाना खाली कर लेना चाहिए ताकि सेक्सुअल सिस्टम पर दबाव ख़त्म हो जाए और उसको आज़ादी से काम करने का मौका मिले। यानी कि जब अगर आप पेशाब नहीं करते हो और सीधा हम बिस्तरी करने जाते हो तो पेशाब का एक प्रेशर आपके सेक्सुअल सिस्टम पर पड़ता है जिसकी वजह से आपका इंजाल जल्दी हो जाता है। ठीक है, वही अगर आप हम बिस्तर से पहले पेशाब कर लेते हो तो मसाना पूरी तरह से खाली हो जाता है। किसी तरह का कोई पेशाब का दबाव आपके सिस्टम पर नहीं रहता है जिसकी वजह से जो है फारिग भी अपने टाइम पर ही होता है। मतलब जिस टाइमिंग पे आपका फारिग होना चाहिए उसी टाइम पे फारिग होता है। और अगर पेशाब आप नहीं करते हैं तो ये सोच लीजिए कि आप जल्दी फारिग होने वाले हैं। इस चीज़ को मैं खुद फॉलो करता हूँ। चौथा पॉइंट है कि मर्द को चाहिए कि दौरान सोबत अपनी सांस को ऊपर की तरफ ज़ोर से खींचकर धीरे धीरे खारिज करे। इस अमल के करने से भी इंजाल देर से होता है। ये भी मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि जब हम बिस्तरी करना शुरू करते हैं यानी जब हम शर्मगाह में अपना उज़्व तनासुल यानी अपना लिंग जब दाखिल करते हैं उस टाइम अगर हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेकर धीरे धीरे खारिज करते हुए सेक्स करते हैं तो इससे टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। पांचवा पॉइंट है कि मर्द जिमा के वक्त उज़्व तनासिल की जड़ पर सख्ती से दबाव डाले, दूसरे मामलात के बारे में सोचे, अपनी सांसों को काबू में रखे। ये अमल भी इंजाल के वक्त को बढ़ाता है। छठा पॉइंट है कि मर्द को कम अज़ कम 15 से 20 मिनट तक हल्की फुल्की छेड़छाड़ करनी चाहिए अपनी शरीका हयात के साथ और उसके बाद अपना उज़्व तनासुल आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर किसी रगड़ के शर्मगाह में दाखिल करना चाहिए। अगर शर्मगाह खुश्क या तंग हो तो ज़ोर लगाने या रगड़ की बजाय कोई तेल या क्रीम या कुछ ना मिल सके तो थूक का इस्तेमाल करके इस काम को अंजाम दें। यानी कि आपको सबसे पहले फोर प्ले करना लाजमी है, चाहे आपकी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए या कितना भी टाइमिंग आपको हो चुका है। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपको 15 से 20 मिनट तक जो है फोर प्ले करना है। उसके बाद जो है आपको हम बिस्तरी का आगाज़ करना है और आगाज़ करते वक्त भी आप कोई तेल या कोई क्रीम का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका उज़्व तनासुल आसानी से दाखिल हो सके। ठीक है, और कुछ ना मिले तो आप थूक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अभी आपके सेक्स टाइमिंग में इजाफा होता है क्योंकि अगर आप दाखिल करते वक्त ज़ोर लगाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका फारिग होना लाजमी है, जल्दी फारिग होना लाजमी है। 7वां पॉइंट है कि वक्त ख़ास के मौके पर औरत पर लाजिम है और मर्द पर भी लाजिम है कि वो मर्द के साथ छेड़छाड़ करे और उसको लुभाए और उसके जिस्म के उन हसास हिस्सों को सहलाए जिससे मर्द लुत्फ़ महसूस करता है। इससे मर्द के उज़्व तनासुल में सख्ती आती है जिससे औरत का मज़ा 2 गुना हो जाएगा और अंजाल भी देर से होगा और औरत के जज्बात भी मुकम्मल तस्कीन पाएंगे जिससे दोनों की मोहब्बत में इजाफा होगा। तो दोस्तों इस तरह से कई सारे नॉलेज आप अपनी ज़िंदगी में अपने शरीके हयात के साथ वक्त गुजार कर और भी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं कि आप दोनों के मामलात में किन किन चीज़ों से आपकी टाइमिंग में इजाफा होता है। और हमेशा खुश मिजाजी के साथ रहा कीजिए क्योंकि किसी भी तरह का टेंशन आपके सेक्स टाइमिंग में बिल्कुल कम सेक्स टाइमिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पैदा करता है। आप बिल्कुल खुश मिजाजी के साथ अपनी शरीक हयात के साथ वक्त गुजारें, इससे आपकी टाइमिंग ताकत और मज़े में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो बग़ैर किसी दवाई के हम बिस्तरी में देर से फारिग होने के तरीके। और भी काफ़ी तरीके हो सकते हैं जो आप खुद अपनी ज़िंदगी में उसको अपना कर अपने नॉलेज को इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज़, शब बखैर।